मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन होता है भोला। जितने भी ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बाबू, इस फिनोमिनन के तहत आप लाइट को बेंड कर सकते हो। आपको क्या पढ़ाया गया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना। आपको यही ना पढ़ाया बाबू कि लाइट हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर होता है भोला, वो अंदर से क्या होगा, इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर होता है। मान लो कोई ऑप्टिकल फाइबर है भोला, है ना, ठीक है ना। तो इसमें बाबू जब भी रे ऑफ लाइट एंट्री करेगा ना जी, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं भोला, कल आपको दिखाई भी किए थे। एक ही चीज को बार बार दिखाओगे बाबू तो टाइम वेस्ट होगा। आप लोग नहीं आते तो कम से कम लेक्चर वगैरह देख लिया करो, है ना। अब एक ही चीज को कितना बार बार करोगे। ये जो है भोला, इसमें बाबू जो लाइट ऑफ जलता है, तो इसमें आप लाइट ऑफ को बेंड कर सकते हो, है ना। ठीक, ये है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। क्या ये ऑप्टिकल फाइबर है। तो इसे नीचे से लाइट जलेगा। अब उतना हम नहीं करने जा रहे, जिसको बाबू कल करके दिखा दिए थे। इसको ऐसे बेंड करोगे ना तो लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ऐसे करोगे तो ऐसे बेंड हो जाएगा, है ना। तो इसमें होता क्या चीज है सर, इसमें बाबू फेनोमेनन होते टी आई आर का। क्या, टी आई आर का। मतलब इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन ही किया जाता है बाबू कि रे ऑफ लाइट बाबू, जैसे मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर है, वही पाइप है बाबू, हॉलो पाइप होता है। यहाँ से मान सर लो रे ऑफ लाइट चल, टूटता नहीं है सर? नहीं, प्लास्टिक रहता है। यहाँ से मान लो रे ऑफ लाइट चला, ठीक, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो कहाँ जा रहा है बाबू, हवा से बाबू अंदर गया। तो ये सरफेस पे बाबू रे ऑफ लाइट बाबू, इसको ऐसे करके ऐसे बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, है ना। इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से ही बनाया जाता है बाबू कि ये क्या होगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। कहाँ होगा, ये अंदर रिफ्लेक्शन होगा, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर इस सरफेस आएगा तो बाहर नहीं निकलेगा। ये है ना बाबू, इस सरफेस से बाहर नहीं, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो ये बाहर नहीं जाएगा, है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। लेकिन बाहर नहीं मिला जा निकलता बाबू, बनाया ही जाता है इस तरह से। ये इधर आ जाएगा, है ना बाबू, ये इधर आ जाएगा, है ना। जैसे बाबू आप लोग देखोगे भला, ऑपरेशन वगैरह करता है तो पेट में कैमरा डालता है, कैमरा डालता है ना जी, पेट उट में देखते हो कैमरा डालता है, या लाइट वगैरह डालता है ना। छोटा सा टॉर्च रहता है और लाइट डालता है वगैरह, है ना। तो वहां जो कैमरा डालता है तो पैपा सीधा थोड़ी रहता है बाबू, टेढ़ा में रहता, पेट मेरा सीधा में रहने ना जी, है ना। लेकिन बाबू कैमरा से जो लाइट चलता है बाबू, वो आपको विजुलाइज होता है स्क्रीन पे। तो उसमें भी बाबू यही यूज किया जाता है। रे ऑफ लाइट बाहर नहीं निकलेगा, इसी के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, है ना। तो यही जो फेनोमेनन है भोला, इसी को क्या कहा जाता है, टी आई आर कहा जाता है। जो बच्चा कल नहीं समझा है तो आज नहीं समझ में आएगा, कल वाला नहीं किया तो आज नहीं समझ में आएगा, है ना। ठीक, ए गुनगुन ऑन करो, ईशांत बाबू ऑन करो, मयंक बाबू ऑन करो, एलम सेठान वीडियो ऑन करो, ठीक, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर में यही जो, फिर इसी को क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है ना। तो इसके लिए कंडीशन होता है। क्या होता है सर, कंडीशन होता है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, एक बार वीडियो देखिएगा हो जाएगा। कंडीशन क्या सर, रे ऑफ लाइट हमेशा कहाँ जाना चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में। मतलब क्या सर, कल आपको बताए थे, ये नीचे क्या वो, मान लो नीचे गिलास वगैरह हो गया, कुछ हो गया, नीचे डेंसर मीडियम है, नहीं हो सकता है। और ऊपर हवा हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो जैसे इधर से रे ऑफ लाइट चलेगा बोला, डेंसर से रेयर जा रहा, तो आपको क्या बताया थे कि नॉर्मल से दूर भागेगा। रिफ्रैक्टेड रे किधर भागेगा, नॉर्मल से दूर। मतलब ये रे इंसिडेंट हो रहा है ना बाबू, तो ये रे ऑफ लाइट थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाके बेंड हो गया थोड़ा सा। हाँ सर, पुनः इधर से टॉर्च और इधर ऑन करो, यहाँ पे इंसिडेंट करा, तो अभी क्या होगा, ये बाउंड्री से पास हो जाएगा। फर्दर इधर से बाबू कल उतना अच्छा से बताए, और ये लाइट को बढ़ाते जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओ, है ना। ठीक, तो ऐसे कराओगे बाबू तो अब रे ऑफ लाइट क्या जाएगा, जैसे ये डेंसर से आया तो इसी मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में रिटर्न हो गया, तो यही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी बाबू रिफ्रैक्शन में, पहले मेरा क्या था, रिफ्रैक्शन था, लेकिन रिफ्रैक्शन में बाबू रिफ्लेक्शन होने लगा। क्या होने लगा, रिफ्लेक्शन होने लगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टी आई आर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टी आई आर, है ना। ठीक हो, मैं वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो टी आई आर का कंडीशन होता, क्या होता सर, रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। किधर ट्रेवल करना चाहिए, रेयर से डेंसर में। डेंसर से रेयर में करेगा, नहीं होगा। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, इसका आगे बाबू आपको बहुत सारे नेचुरल फेनोमेनन है। जैसे रे ऑफ लाइट सन से जाता है, तो आगे आपको पढ़ाएंगे बाबू कि जो सन एक्चुअल उगता है ना बाबू, है ना, उससे 2 मिनट पहले हमको उगा हुआ दिखाई देता है,
और डूबने के बाद 2 मिनट तक दिखाई देता। मतलब बाबू जो सन सेट है और जो सन राइज है वहां पे क्या 2 मिनट का डिले है। जैसे मान लो सन 6 बजे उगना, तो आपको बाबू थोड़ा सा पहले 5:58 में दिखाई दे देगा कि सन मेरा क्या उगा हुआ। क्यों सर? यही फिनोमेनन के कारण। कैसे बताएंगे आगे बताएंगे, है ना। ठीक है ना, बहुत सारे फिनोमेनन होते हैं, है ना। तो ये आपका टी आई है। तो कंडीशन क्या सर कि रे ऑफ लाइट बाबू डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। रेयर से डेंसर में जाएगा बाबू नहीं होगा। रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाएगा तो टी आई फिनोमेनन नहीं होगा। क्यों सर? इसलिए भोला मेरा, इसलिए बाबू की रे ऑफ लाइट वो डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। बात समझे? डेंसर से रेयर में जाता है तभी ना नॉर्मल से दूर भागेगा जी। डेंसर से रेयर में जाएगा भोला तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा, दूर भागेगा, दूर भागते भागते यही आ जाए। और जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होता है। तो नॉर्मल की ओर बेंड होगा तो रेयर से डेंसर में टी आई आर कभी नहीं होगा। टी आई आर कब होगा? जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, है ना। ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या है बाबू? जो क्रिटिकल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो कल समझाए थे कि क्रिटिकल एंगल वगैरह क्या होता है ना। ठीक है ना, कल बताए थे ना भोला मेरा, है ना। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वह एंगल बाबू जहां से बाबू आपका टी आई आर क्या हो गया स्टार्ट हो जाए। मतलब क्या सर? मतलब ये भोला मेरा, जैसे मान लो ऊपर रेयर मीडियम नीचे डेंसर मीडियम। अब टॉर्च ऑन किया, इधर से टॉर्च ऑन किया तो रे ऑफ लाइट चलेगा। अब मान लो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और यहाँ पे बाबू आपको ये बाउंड्री से पास हो रहा। यहाँ पे एंगल बाबू किया तो ये आपको बाउंड्री से पास हुआ। अब जैसे इससे ज्यादा इधर रे ऑफ लाइट वो टॉर्च को लेके जाओगे तो अब जो भी रे ऑफ लाइट आएगा इस बाउंड्री के नीचे इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये जो एंगल है जहां से बाबू आपका टी आई आर बाबू स्टार्ट होना ये यहीं तक, जहां से बाबू आपका टी आई आर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो आईसी एंगल है जहां से बाबू आपका टी आई आर स्टार्ट होगा उसी को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल। मतलब आईसी पे बोला ये रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो बता देंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब, है ना। ये मैं वीडियो ऑन करो जी। ठीक है ना। एगो कौन भागा जी? ईशांत बाबू एम मैं ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो ना जी। सबका नेटवर्क बढ़िया रहते हुए बाबू शैतानी करते रहता है। ठीक। तो ये सब सारे काल आपको हमने समझा दिया था, आज हमको खाली लिखाना था। क्रिटिकल एंगल क्या बाबू? वह बाबू एंगल बाबू वह एंगल ऑफ इंसिडेंस बाबू जहां से आपका टी आई आर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ध्यान देना। ठीक। डिफिनीशन क्या सर टी आई आर का बाबू? है ना। तो जब बाबू है ना जो इंसिडेंट रहे बाबू और जो रिफ्लेक्टेड रहे जिस मीडियम से आता उसी मीडियम में अगर बाबू रिटर्न हो जाता तो इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? टी आई आर कहा जाता। कंडीशन क्या सर कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाना चाहिए और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। बस दो गो फिनोमिनन हो गया, आपका टी आई आर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। ठीक। अंशुजीत भागा जी, वह भागा से था। अब आगे बाबू क्या ये सब लिखा हुआ, जिसको नहीं समझ में आएगा बाबू है ना एक बार देखिएगा, फिर नहीं आएगा तो आपको बता दिया जाए। आगे हमको क्या पढ़ना है बाबू? रिफ्लेक्शन बाबू, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब का आपको वीडियो दिखाए थे एक दिन, है ना बाबू। आपको बोले थे बाबू कि इसको याद रखिएगा, यूज करेंगे, है ना। तो इसको पहले समझाते उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है ना। ठीक। ठीक बोला। अगला टॉपिक क्या बाबू? रिफ्रैक्शन थ्रू बाबू ग्लास स्लैब। क्या है? ग्लास स्लैब। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे? मयंक शैतान दीदी, रिफ्रैक्शन थ्रू क्या देंगे? ग्लास स्लैब देंगे। रिफ्रैक्शन बाबू थ्रू ग्लास स्लैब, है ना। ग्लास स्लैब सारा चीज आपको दिखाए बाबू, एक ही चीज को बार बार कितना बार देखिएगा। ग्लास स्लैब बाबू ग्लास का रेक्टेंगुलर टुकड़ा होता है। ग्लास स्लैब करने का मतलब क्या? ग्लास का टुकड़ा होता है। अब इसी से आपको रिफ्रैक्शन पढ़ना, क्या पढ़ना? रिफ्रैक्शन पढ़ना, है ना। हाँ सर। यही शांत ऑन कर बाबू। देखो कैसे करो, एक ग्लास स्लैब बना बाबू। क्या करेंगे? एक ग्लास स्लैब बनाएंगे। ठीक सर। तो कितना बार रिफ्रैक्शन होगा? 2 बार। कितना बार? 2 बार। ठीक। मान लो बाबू आपका ये क्या है? ग्लास स्लैब है। बना लेते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका टॉपिक है भोला, इसमें कॉन्सेप्ट है। ये क्या हो गया आपका? ग्लास स्लैब हो गया। पहले समझ लो उसके बाद बनाते रहना। ये ग्लास हो गया।
दिखाया ना जी, ग्लास से लाइव हो गया, ठीक है ना सर। तो ये कैसा मीडियम होगा, ऊपर नहीं कुछ है तो एयर है, अरे इसके ऊपर कुछ नहीं तो एयर है, तो एयर हो गया, तो ये कौन सा मीडियम बनेगा, रेयर मीडियम बनेगा। हवा इधर को हवा क्या रहेगा, रेयर मीडियम बनेगा। हाँ सर। क्यों सर, क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ग्लास मेरा कौन सा मीडियम बनेगा, डेंसर मीडियम सर, कहा है सर, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वो डेंसर मीडियम। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ो। मतलब बीच में क्या रख दिया, गिलास स्लेब रख दिया है ना। ठीक सर। अब रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराओ, ऊपर से टॉर्च जलाओ। ऊपर से क्या चलाओ बाबू, रौनक शैतान, टॉर्च जलाओ, है ना। तो इस तरह से बाबू रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाओ, है ना। ठीक सर, ऐसा कराओ कि थोड़ा सुंदर लगे फिगर देखने में, कि नहीं। ये रे ऑफ लाइट आया बाबू, ज्यादा हो गया खड़ा, थोड़ा और बड़ा कर दो, ज्यादा हो गया खड़ा तो, है ना। अभी बनाना नहीं है। ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, इधर टॉर्च जलाओगे ना जी, तो टॉर्च जलाओगे तो रे ऑफ लाइट आएगा कि नहीं आएगा। इधर से ऐसे टॉर्च ऑन करोगे बोला तो रे ऑफ लाइट चला, है ना। ठीक सर। अब ये रे ऑफ लाइट जा रहा बाबू, है ना, ग्लास से टकराएगा। ठीक सर। अब ग्लास से टकराएगा बाबू तो क्या करोगे, अब यहाँ पे बाबू क्या अप्लाई करो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस पॉइंट पे टकराएगा, तो जिस पॉइंट पे टकराएगा वहां पे पहले नॉर्मल ड्रा करो, क्या करो, नॉर्मल ड्रा करो। ठीक। ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल को कैसे, जनरली डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक। अब सोचो, रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो किधर भागेगा सोचो। कल ही रटवाएं, इसी टाइम के लिए रटवाएं। ये टॉपिक बाबू उस टॉपिक के बाद ही पढ़ाया जाएगा, तब समझ में आएगा। तो कल बताए थे रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, अब हवा से गिलास में, मतलब रेयर से डेंसर, तो किधर भागेगा, नॉर्मल की ओर बेंड होगा। कल ही बताया रे ऑफ लाइट बाबू रेयर से डेंसर में जाता तो नॉर्मल की ओर बेंड होगा। मतलब क्या सर, ये पौधा कैसे जाता, ग्लास नहीं होता तो ये पौधा सीधे जाता, है ना। अगर ग्लास नहीं होता बोला बाबू तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाता, थोड़ा सीधे चल जाता। ये सीधे चल जाता ना जी। हाँ सर। लेकिन बाबू एक्चुअल क्या होगा, रेयर से डेंसर मीडियम में बेंड हो जाएगा, ब्लैक कलम से बेंड करवा दो। ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक। ठीक सर। ये क्या हो गया, बेंड हो गया, है ना। यहाँ तक तो कहानी ठीक है। इंसिडेंट रे आया सर, आइए रिफ्रैक्टेड रे है। अगर ग्लास नहीं होता तो ये बेचारा सीधे जाता, लेकिन ग्लास होने के कारण बेंड हो गया। ठीक सर। आगे समझो। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फेनोमेनन होंगे सर। यहाँ पे रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है, डेंसर से रेयर। यहाँ पे रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है जी, डेंसर से रेयर, तो एक बार इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा, एगो इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा, कैसे सर, डेंसर से रेयर में जा रहा है। ठीक। तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो कल बताए थे आपको, यहाँ पे क्या डालो, नॉर्मल डालो। यहाँ पे क्या डालो, नॉर्मल, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, कितना बार होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। ये नॉर्मल डाल दिए, है ना। ठीक। अब सोचो, रे ऑफ लाइट बाबू डेंसर से रेयर में जा रहा, किधर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। मतलब क्या सर, रे ऑफ लाइट बोला, इसको नहीं होता गिलास तो ये बेचारा सीधा चल जाता पौधा ऐसे, है ना। अगर ग्लास नहीं होता बाबू तो ये सीधा पार हो जाता ऐसे, कि नहीं। लेकिन क्या होगा एक्चुअली बाबू, ये क्या होगा, दूर भाग जाएगा। ठीक। बस समझते चलना है, बाद में लिख लेना, डायग्राम बाद में बना लेना। कितना बार रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार। तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक सर। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल से दूर भाग गया। ये नॉर्मल है, इससे क्या भाग गया, दूर भाग गया। तो ये इंसिडेंट रे, और ये कौन सा रे। अब यहाँ पे नामकरण समझना, कितना बार रिफ्रैक्शन हुआ सर, 2 बार, कई बार, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, सबका नाम समझना, नाम समझो, है ना। जो रे आया इसको क्या नाम दोगे, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, है ना। हाँ सर।
ये एंगल ऑफ नॉर्मल से बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये कौन सा रे है सर? रिफ्रैक्टेड रे है। ये कौन सा हो गया? रिफ्रैक्टेड रे हो गया ईशान, है ना? ठीक से। रिफ्रैक्टेड ये कौन सा रे होगा बताओ? ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला कौन रे होगा? नीचे वाला। ए शांत, वीडियो ऑन करो जी। एम एंग शैतान है। ए बिटू बाबू, अनुज बाबू, वीडियो ऑन करो। ये सब शैतान बीपी हाक के कहाँ घूम रहा है प्रधान? ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे ब्लैक वाला, नीचे वाला ग्रीन वाला कौन सा रे होगा? बोलो बाबू गुनगुन। रिफ्लेक्टेड ही होगा। नहीं बोले। कौन होगा जी शांत? इसको बाबू कहा जाता है इमरजेंट रे। इसका नाम क्या होता है? इमरजेंट रे होता है। EMERG नाम याद रखेगा, इसको इमरजेंट रे कहा जाता है। दोनों सेम ही मीडियम का है। सेम मीडियम बाबू, लेकिन चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, नाम चेंज हो जाता है ना, कोई इसमें कुछ ज्यादा कोई लॉजिक है नहीं। ये एंगल ऑफ क्या है सर? इंसिडेंस हो गया। ये एंगल ऑफ क्या हो गया? इंसिडेंस हो गया। ये एंगल कौन सा है सर? ये एंगल रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक सर। ये कौन सा एंगल होगा सर? नॉर्मल से बाबू उधर चल गया ना, तो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा ये एंगल, इसको इस एंगल ऑफ इमरजेंट, इमरजेंट रहे ना वो, तो इसको क्या कहोगे? एंगल ऑफ इमरजेंट कहोगे, या एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। एंगल ऑफ इमरजेंट हो गया। इमरजेंस कहो चाहे इमरजेंट कहो, इमरजेंट रे कहो, एंगल ऑफ क्या हो गया? इमरजेंट हो गया। ये होता। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, बताया था बाबू, जो इंसिडेंट रे हुआ, जो रिफ्रैक्टेड रे हुआ, इमरजेंट रे हुआ, ये आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? शांति से समझना। आपको उस दिन वीडियो बताए थे तो बोले थे, नहीं तो एक बार और दिखा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा सीधा लेके आओ। नेक्स्ट लगता है पैरेलल नहीं हुआ है ना? इसको भी आगे बढ़ाओ बाबू, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। देखो थोड़ा बहुत गड़बड़ आ गया बाबू, ये डाइवर्ज हो रहा। ये जो बाबू रे है, ये कौन सा रे है? शांति से समझना आप, है ना? इसको सर थोड़ा सा और ऐसे कर दीजिए ना, तो टेंशन काहे लेना, दिमाग है ये तो फिर भोला कि नहीं। हाँ सर, ये ऐसे कर दो, है ना? हाँ सर, समझिए शांति से। तो ये एंगल ऑफ इमरजेंट होगा, ठीक। तो ये इंसिडेंट रे है। ये कौन सा रे? इंसिडेंट रे। और ये इमरजेंट रे है। तो जब भी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है भोला, तो ये पैरेलल, देखो बाबू, अगर ग्लास स्लैब नहीं रहता तो ऐसे सीधे जाता, नहीं रहता मेरे लाल तो ऐसे सीधे जाता। लेकिन ग्लास स्लैब के कारण बाबू ये वाला रेवा क्या हो गया? इधर शिफ्ट हो गया। तो ये जो शिफ्ट होता है भोला, ये क्या हो गया? पैरेलल शिफ्ट होता है। ये क्या होता है? पैरेलल शिफ्ट होता है। इसी को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना, या लेटरल शिफ्ट कहेंगे। अरे मेरे लाल, नहीं होता ग्लास स्लैब, एक बार आप वीडियो को दिखा देंगे, रो मत। ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधे रेवा पार हो जाता, लेकिन ग्लास स्लैब होने के कारण बाबू दो बार ये रिफ्लेक्शन हुआ ना, एक बार यहाँ से यहाँ और एक बार यहाँ से यहाँ, तो दो बार हुआ। तो ये जो रे बोला इंसिडेंट रे, वो क्या हो गया? थोड़ा सा नीचे घसक के इधर शिफ्ट हो गया। तो इसी को क्या कहा जाता है? लेटरल शिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटरल शिफ्ट। अब इसमें और पॉइंट सीखना है। यही जो हुआ बोला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेटरल शिफ्ट कहेंगे, है ना? तो कि लेटरली क्या हो गया सर? शिफ्ट हो गया, है ना? हाँ सर, समझते चलना। और एक बात, एक और लाख रुपया की बात, ठीक। लेटरल शिफ्ट हो गया, ठीक सर। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ इमरजेंट है, ग्लास स्लैब में जब पैरेलल होता है तो इक्वल होता है।
मतलब बाबू क्या, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंट है ये इक्वल होंगे, है ना। ये इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल हो जाते हैं, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है इक्वल होता है। प्रूफ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पे स्नेल ला लगाओ एक बार, फिर यहाँ पे लगाओ, इजिली आ जाएगा, करके बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक। स्नेल ला बताए ना, जितना भी आगे टर्म यूज होगा सारा आपको पीछे हम बता चुके हैं, है ना। यहाँ पे स्नेल ला लगाओ, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान लो, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लो इसका n1 है, इसका n2 मान लो, है ना। हवा का कुछ होगा मान लो, है ना। उसके बाद स्नेल ला लगाओगे, आराम से बन जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको क्या याद रखना, 2 पॉइंट। जो इंसिडेंट रे होते हैं ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन के बाद, वो पैरेलली लेटरली क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और दूसरा क्या, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मान लो ये 30 डिग्री है, तो यह कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये बराबर नहीं होगा, आई आर बराबर नहीं होगा, आई और ई बराबर होता है ना। आई और ई क्या होगा, बराबर होगा। ये दो बात याद रखना है ना, जैसे क्रिटिकल बाबू है ना, वहां पे दो बात। मतलब क्या बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है भोला, प्रूफ कर देंगे, टेन रो मत, है ना। इक्वल टू क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है ना। ठीक है। अब हेडिंग दो, डायग्राम बनाओ। हेडिंग दो, डायग्राम बनाओ। तो ये आपका यहाँ से कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, नहीं तो डायरेक्ट यही डायग्राम आपको कहेगा बनाने के लिए। ठीक से लिखिए, एक लाइन लिखोगे तो लिख लो। ऑन पासिंग थ्रू, तो ये क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है। ऑन पासिंग थ्रू, थ्रू अ पैरेलल, कौन कलम से लिख दें, रेड से लिख देते हैं, ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी अंशुजीत। स्लैब विथ पैरेलल फेसेस, वीडियो इसका दिखाया था ना बाबू, विथ पैरेलल फेसेस। इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे क्या होता है, पैरेलली शिफ्ट हो जाता है। इंसिडेंट रे डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। तो यही आपका ग्लास बाबू स्लैब से रिफ्रैक्शन है ना अंशुजीत। वीडियो दिखाना पड़ेगा जी। यस। ग्लास स्लैब वाला एक दिन दिखाए थे भोला, देखते बाबू है ही होगा। लिखो आप लोग, करते हैं इसे तो, बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। लिखिए, समझाते हैं। अंशुजीत नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी, बार बार आ रहा है जा रहा है बाबू।
अंशु जित शैतान, जल्दी लिखे बाबू। श्रुति नहीं है, शांतनी नहीं है, शांतनी हो जी। हाँ सर। चलो शांतनी तो है तब। अनुज बाबू का वीडियो बंद है जी? ए अनुज, यस सर, का वीडियो बंद है बोला? नेटवर्क इशू है सर। हाँ बाबू, नहीं कुछ समझ में आता तो बोल दीजिए ना सर, नेटवर्क इशू, और कुछ इससे सर आसान कोई सही में थोड़ी सर। बोल। बाबू राजगीर तो बाबू आए पाए सिटी है जो, वहाँ नेटवर्क कौन इशू रहता है जो। जल्दी लिखे बाबू। लाइट लिख गुनगुन। सर डायग्राम में थोड़ा सा बात करें। जल्दी करो। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे आपका, है ना, लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। जल्दी से लिखो बाबू। तो क्लास चल रहा है। जल्दी लिखिए। वीडियो खोजते बोला आप लोग के लिए, मतलब बैक हो गया अभी। लिख ली बोली, लिखी सौम्य शैतान। हाँ सर हो गया। चलो ठीक है, चलो अब समझो, तब आगे की कहानी सुनो। देखो बोला TIR बराबर बाबू एक लेंस। इसके बाद अब हम लोग ये आपका बाबू ये हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद? अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे। आपको रिफ्रैक्शन से रिलेटेड सारा टॉपिक हमने बता दिया। अब हम लोग एंट्री करेंगे लेंस में। किसमें? लेंस में एंट्री करेंगे, है ना। ठीक सर। तो लेंस में एंट्री करने से पहले बाबू देखो, कल आपको बता रहा सर था यही इसका बाबू आपका। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, बाद में भेजेंगे, पहले इधर समझो, है ना। ठीक सर। ये जो आपको दिख रहा है ये किसका फिनोमिनन है ना, TIR का। किसका? मन से पढ़ना है शैतानी को। दिख रहा क्लियर? हाँ सर क्लियर तो दिख रहा। और जूम कर दे जी। ऐसे तो क्लियर तो दिख रहा बाबू, जूम करने की क्या जरूरत है। हो गया, चलो ठीक है। अब देखो शांति से समझना, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखो बाबू क्या है, इधर से क्या आ रहा है? रे ऑफ लाइट आ रहा है। क्या आ रहा है भोला? रे ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक सर। इधर नीचे से क्या आ रहा है? रे ऑफ लाइट आ रहा है। नीचे से क्या आ रहा है? रे ऑफ लाइट आ रहा है इधर से। ठीक। तो रे ऑफ लाइट कहाँ से गया बाबू? ये हवा से गिलास में जा रहा है, और फिर गिलास से कहाँ जा रहा है आपका बाबू? हवा में जा रहा है। तो अब इधर छोड़ दो, मान लो बाबू रे ऑफ लाइट यहाँ से, मान लो ये गिलास में इंसिडेंट हो रहा, तो गिलास से इंसिडेंट होकर हवा में जा रहा है ना सर। हाँ सर।
अभी देखो सीधे आ रहा है तो सीधे पार हो गया, ठीक। अब क्या करेगा बाबू, आगे समझो, आगे समझो, है ना, आगे समझिए, हाथ का मूवमेंट समझिए, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो धीरे धीरे क्या क्या, रे ऑफ लाइट को इधर घसका रहा, इसको धीरे धीरे इधर घसका रहा है ना। देखो धीरे धीरे क्या करा, इधर से लेजर लाइट, नीचे से लेजर लाइट आ रहा है, ठीक है ना, लेजर लाइट आ रहा है। तो ऐसे घसका रहा है, तो इस लाइट को ऑब्जर्व करो, ऊपर वाला देखो बाबू, ऊपर वाला क्या हो रहा है बाबू, ये धीरे धीरे बेंड हो रहा है ना, ये इंसिडेंट हुआ, ऊपर बेंड हो गया है ना, बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा। तो अभी अभी आपका कौन सा फिनोमिनन है, अभी आपका ये रिफ्रैक्शन है, क्या है, रिफ्रैक्शन है। अभी बाबू ग्लास से बाबू कहाँ जा रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ, अभी ये ग्लास से कहाँ जा रहा है, एयर में जा रहा है, ग्लास से हवा में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। अभी कौन सा फिनोमिनन है, रिफ्रैक्शन है, ठीक। ग्लास से हवा में जा रहा है ना जी, तो रिफ्रैक्शन है, ठीक। आगे समझो, अगर ये भोला बाबू गिलास से बाबू यहाँ से अगर इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब क्या भोला, अगर इधर से जाके बाबू इधर ही बैक हो जाए, तो ग्लास से चलेगा, ग्लास में आ जाएगा, तब इसको क्या कहोगे, रिफ्लेक्शन का। अभी रिफ्रैक्शन है, आई बाबू ग्लास से चलकर बाबू ग्लासे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो कब होगा सर, तो इधर से जो रे ऑफ लाइट है धीरे धीरे देखो इसको क्या करा, बढ़ा रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको धीरे धीरे, इधर से लेजर लाइट है ना जी, इसको धीरे धीरे मूव कर रहा, मूव कर रहा, मूव कर रहा, इसको धीरे धीरे, ये लेजर लाइट है, इसको धीरे धीरे क्या करा, मूव करा, मूव करा, देखो मूव करेगा, ठीक। शांति से समझते चलिएगा, देखो धीरे धीरे मूव करा, मूव करा, उधर देखो, अब देखो, हाँ हाँ, अब समझना, थोड़ा सा पीछे कर दे, ठीक, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ चलो अब समझो शांति से। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जो जा रहा है भोला, अब इसके बाद फर्दर ये रे ऑफ लाइट को इधर अगर मूवमेंट करेगा मेरे लाल, इस रे ऑफ लाइट को बाबू फर्दर अगर इसको, अगर बाबू और इसको इधर मूवमेंट करेगा, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे बाबू अब इधर किधर होगा, इधर लेंस से पार हो जाएगा, किधर हो जाएगा, इधर इसी लेंस से पार हो जाएगा ना, इसी बाबू आपका जो बाबू ये लेंस है या इसी जो ग्लास स्लैब है इसी से पार हो जाएगा। तो जितना एंगल पे ये जो एंगल बन रहा है बाबू, जहां से बाबू आपको रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये बाबू जितना ये जो एंगल है सर, इसके बाद जैसे करे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये बाबू ये जो रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है ना जी, बाउंड्री से जी, ये क्या हो जाएगा, इसी में ग्लासे में आ जाएगा। तो यही जो एंगल होता है इसी को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक सर। तो क्रिटिकल एंगल पे बाबू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। ये रे बाबू क्या होगा, इस बाउंड्री को टच करते हुए, मन से पढ़ते चलना गुनगुन, ये जो क्रिटिकल एंगल है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री। जैसे इस एंगल से ज्यादा कर दोगे, इंसिडेंस एंगल को बाबू इससे थोड़ा सा ज्यादा कर दोगे, तो ये जो रे इधर जा रहा है, इधर होकर नहीं इधर जाएगा, देखो कैसे, ऐसे, है ना, ठीक बोला। अब देखो ये इधर घुमाया, अब देखो सारा का सारा रे अपलट ग्लास से कहाँ चल गया, ग्लासे में चल गया, तो यही आपका फेनोमिनन क्या होता है, TIR होता है ना। यही जो आपको फेनोमिनन दिख रहा है भोला मेरा, ये देखो ग्लास से गया सर, ग्लास से में रह गया, ऊपर कुछ नहीं जा रहा, ऊपर वगैरह कुछ नहीं जा रहा, है ना। तो यही ग्लास से ग्लासे में रह गया जी, तो यही क्या हो गया आपका, TIR हो गया, क्या हो गया, TIR। समझ में आता है सुजीत कि नहीं आ रहा जी, ठीक। अब इसका एप्लीकेशन है, इसका बहुत जगह क्या अपना एप्लीकेशन है, ठीक। तो TIR समझ में आ गया, है ना, ठीक बोला, है ना। देखो कितना अच्छा, अब इसको जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना अच्छा सा आपका TIR हो जाएगा। इधर से देखो ये बढ़ाते जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये लेजर लाइट है, ठीक है ना, लेजर लाइट है बोला, लाइट है जिससे वो फॉलो कर, तो देखो कितना अच्छा सा TIR हो रहा है ना, TIR हो रहा है ना, ठीक, बाहर कुछ नहीं गया, है ना, ठीक सर। तो यही फेनोमिनन आपका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका देखो बाबू, पीछे करते हैं, आगे समझो बोला, सब्जेक्ट को सीखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कहाँ बाबू, फिर आपको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, टोटल TIR हो गया। स्फेरिकल मिरर शैडो, एक और है बोला, ऑप्टिकल फाइबर करके होगा एक, वो भी वीडियो दिखा देते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब वाला दिखाते हैं, मैग्नेट मिरेज, मिराज भी बाबू इसी का एप्लीकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे देखो।
ये क्या है बाबू, यहाँ पे देखो ये ग्लास है, ये हाथ में लिया बाबू, ग्लास लिया हुआ है, दिख रहा है। अब इस ग्लास का बाबू इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है बाबू, दिख रहा है, इतना क्लियर तो दिख रहा है जी, है ना? नहीं दिख रहा है जी, लो जूम आउट कर देते हैं। है ना, चलो ठीक हो गया। इस ग्लास का बाबू इस तरह से कंस्ट्रक्शन ही किया जाता भोला कि इससे लाइट बाहर नहीं निकलेगा, क्या करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, है ना? ठीक, दिख रहा है ना जी? देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ गया बाबू, लेजर लाइट इंसिडेंट किया, फिर यहाँ टकराया, फिर इसी में क्या हो गया, इसी में रह गया, अंदर क्या हो जाता बाबू, अंदर क्या हो जाता है, ये अंदर ही बाबू रह जाता। देखो सारा का सारा रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, अंदर ही रह रहा, बाहर नहीं जा रहा। ग्लास के बाहर जाना चाहिए ना जी, लेकिन नहीं जा रहा। तो यही बाबू, यही इसी इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, TIR। क्या कहा जाता है, TIR, है ना? और इसी का यूज करेंगे ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में। यहाँ पे जो नीचे रखा हुआ यही आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया, या ये वाला जो ये लिया हुआ ये भी क्या ऑप्टिकल फाइबर है। नीचे से रे ऑफ लाइट चल रहा है, यहाँ से बाबू आपको उसको मोड़ सकते हैं ना। देखो ये ऑप्टिकल फाइबर है, जलाएगा बाबू। देखो सारा का सारा रे ऑफ लाइट बाहर नहीं जाएगा, सारा का सारा इसी से बाबू रे ऑफ लाइट अंदर अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना? और इसी सब का बाबू हम लोग यूज करते हैं इंडोस्कोपी में। जैसे ये कैमरा है ना बाबू, तो इसमें बाबू रे ऑफ लाइट करेगा, है ना? तो देखो इधर से ग्लो कर रहा, रे ऑफ लाइट यहाँ जला रहा है ना, और इधर आपको यहाँ पे ग्लो कर रहा। तो ये बाबू एंडोस्कोपी वगैरह में, मान लो पेट में बाबू आपका खराब है, किडनी वगैरह कुछ है ना प्रॉब्लम, तो तार डालेगा और लाइट जलाएगा, तो लाइटवा क्या होगा, तरवा से बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदरे अंदरे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और जहाँ पे जाके देखना वहां पे बाबू लाइट गिरेगा, तब ना बाबू कैमरा फोटो लेगा। कैमरा फोटो अंधेरे में ना लेता है, ठीक है ना? कैमरा कैमरा के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है ना? तो लाइट इधर साथ देगा ना, टर्बो वगैरह में कैमरा लगा रहता है, लाइट देगा ना, तो वही लाइट दिया जाता है ना। तो लाइट जो दोगे बोला वो अंदर अंदर ही जाता है, तो यही ऑप्टिकल फाइबर है। कहा ऑप्टिकल फाइबर है। कौन सा फिनोमिनन होता है, TIR होता है। क्या होता है, TIR फिनोमिनन होता है। कौन सा होता है, TIR का फिनोमिनन होता है, समझ गया? हाँ सर, ठीक। ये भी बाबू आपको जो बगल में दिखाई दे रहा है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर ही है। क्या ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है ना? ये सब सारा आपको करके दिखा दिए, है ना? देखो इसमें रे ऑफ लाइट बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, नीचे से सीधा जा रहा है, लेकिन बाबू इसको क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, खेलते रहो, मोड़ते रहो, है ना, मोड़ते रहो, है ना? ठीक बोला, समझ में आ गया। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यहाँ समझो। ये आपका ग्लास स्लैब है, क्या बोला, ग्लास स्लैब है, ठीक है ना? ठीक सर, ये आपको वीडियो दिखाए थे। किसका अनम्यूट है जी, म्यूट हो, किसका अनम्यूट है जी, किसका? तो ये रे ऑफ लाइट आया बाबू, है ना, और इधर से जा रहा है, तो देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे कैसा है बोला बाबू, पैरेलल है। ये जो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे कैसा है, पैरेलल है। देखो इसका अनम्यूट है जी, इसका बाबू गीत गा रहा है जी, है बिटू। शैतान ये बाबू कहाँ सोमालिया के जंगल में पहुंचा हुआ है। चलो देखो, तो ये सब बाबू आपको हम दिखा चुके हैं, आपको बाबू सिर्फ हमको इंसिडेंट ऑफ पैरेलल डबल रिफ्रैक्शन का, हाँ चलो ठीक है। देखो दो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा, दो लेजर, कितना बाबू, दो लेजर लाइट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। अब समझना, एगो लेजर लाइट को बाबू किससे पास करवाएगा, ग्लास स्लैब से। आए जो एगो लेजर लाइट को बाबू ग्लास स्लैब से पास नहीं करवाएगा, है ना? देखिए कैसे दिखाई दे रहा है ना जी, देखो ये दोगो लेजर लाइट है बाबू, शांति समझो, यहाँ पे फेनोमिनन समझो, बढ़िया एंगल से करेगा तब ना। और है बाबू, को बढ़िया एंगल जी, चलिए अपने करके बताएगा भला। चलो ठीक है, ये ठीक है आपका। अब समझो, यहाँ पे समझो बाबू क्या किया गया, देखो शांति से समझो। एगो दूगो लेजर लाइट है, तो एगो लेजर लाइट डायरेक्ट ऊपर से पार हो रहा है। एगो जो लेजर लाइट है बोला, ये ग्लास स्लैब से नहीं ऊपर से पार हो रहा है, ठीक। और एगो लेजर लाइट वो ग्लास स्लैब से पार हो रहा है, और दोनों एक दूसरे को ऊपर रखा हुआ है। दोनों लेजर लाइट क्या ऊपर रखा हुआ है, तो ये दोनों लेजर लाइट कैसे निकल रहा है, पैरेलल निकल रहा है।
दोनों लेजर लाइट से जो लाइट निकल रहा है बाबू कैसे निकल रहा है, पैरेलल निकल रहा है। ठीक, तो एगो तो ऊपर से पार हो गया सर, ग्लास स्लैब से नहीं ऊपर से पार हो रहा, और एगो बाबू ग्लास स्लैब से होकर पार हो रहा। तो देखा गया बाबू है ना, एगो तो ये डायरेक्ट वाला, ये जो लेजर लाइट है वाला डायरेक्ट वाला, और ये बाबू ग्लास स्लैब से होते हुए, तो ये दोनों रे कैसा है सर, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं बाबू कि जब भी रे ऑफ लाइट बाबू ग्लास स्लैब से पार होते हैं, तो वो जो रे होता है बाबू इंसिडेंट रे के पैरेलली क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लेजर लाइट कैसे आता, ऐसे आता। ग्लास स्लैब नहीं होता ना सतान, तो ये ऐसे वाला आ जाता, ये वाला आ जाता, ये वाला ऐसे आता। लेकिन ग्लास स्लैब होने के कारण बाबू यही लेजर लाइट के उधर इधर शिफ्ट हो गया। तो इसी जो शिफ्ट होता है इसी को क्या कहा जाता है, लेटरल शिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटरल शिफ्ट कहा जाता है ना। तो यही है भोला, ग्लास स्लैब से बाबू रिफ्रैक्शन है ना, तो कितना रिफ्रैक्शन, 2 बार, हवा से ग्लास और ग्लास से हवा, है ना। ठीक, यही है भला। और इसमें देखो है ना बाबू, यहाँ पे देखो दो देर करके दिखाया गया, परलली शिफ्ट हो रहा है, परलली क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना। आज तक नेक्स्ट भोला, आगे अब हम लोग को क्या पढ़ना है, लेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना, लेंस पढ़ना है ना, लेंस पढ़ना। ठीक, ये बाबू देखो ऐसे करके दिखा, इसको समझो, थोड़ा सा 1 सेकंड पीछे कर दो, है ना। देखो यहाँ पे समझो, रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है सर, नॉर्मली आ रहा है। शांति से समझो, यहाँ पे किसी भी तरह का डेविएशन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन बाबू आपको रे ऑफ लाइट बेंड नहीं हुआ। यहाँ से सीधे हो तो जब नॉर्मली इंसिडेंट होगा सीधे पार हो जाएगा। अगर रे ऑफ लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंस करोगे तभी बाबू क्या होगा, रे ऑफ लाइट बेंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। नॉर्मली आया तो नॉर्मली क्या हो गया, सीधे पार हो गया। और जैसे 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 एंगल घुमाएगा, जैसे जैसे देखो एंगल घुमाएगा तो क्या होगा, आपको रिफ्रैक्शन दिखाई देगा, है ना, रिफ्रैक्शन दिखाई देगा। देखो दो गो लेजर लाइट है बाबू, दोनों क्या हो रहा है, पैरेलली शिफ्ट हो रहा है ना, कितना अच्छा से आपको दिखाया गया है ना। ठीक सर, ठीक। अब इसके बाद क्या भोला मेरा, किसी भी एंगल से करेगा वही फेनोमेनन होगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब 2 गो ग्लास पे ये लिया है ना, डबल ग्लास स्लैब, सोचो, है ना। तो एगो से रिफ्रैक्शन होगा बाबू, पुनः ये क्या होगा, इंसिडेंट रे का उसी पे आ जाएगा, एक बार रिफ्लेक्ट करेगा फिर एक बार रिफ्लेक्ट करेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, अगला बाबू हम लोग को पढ़ना है भोला, अगला अब पढ़ना बाबू, अब आगे पढ़ो। आगे हमको क्या पढ़ना है बाबू, कन्वेक्स लेंस पढ़ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे। तो लेंस कैसे बनेगा सर, उसको समझना। ये यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर है बोला। लेंस अब हमको पढ़ना, अब हमको क्या पढ़ना है, लेंस पढ़ना है। तो देखो लेंस आपको देख, कॉनकेव, कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, ये वीडियो ये वीडियो नहीं, ये बाद वाला है। Sir, how CFL works with the similar relative? एक और है बाबू बढ़िया सा बाबू, उसमें लेंस को कैसे जोड़ा गया है ना। लेंस कैसे बनाएंगे, पहले लेंस पढ़ने के लिए बाबू आपको लेंस हमको यहाँ पे होगा, इसमें होगा। देखो बोला आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, मतलब क्या सर, चश्मा। तो चश्मा क्या होगा, कुछ नहीं होगा भोला, 2 गो ग्लास का बाबू कर्व पार्ट को जोड़ दो, तो वही मेरा क्या बनेगा, लेंस बनेगा। क्या बनेगा, लेंस बनेगा। तो ये सब में जो भी हम लोग देखते हैं बाबू टेलीस्कोप वगैरह में, है ना बाबू, दूरबीन वगैरह में, है ना, ये सारे में सारे क्या होता है, लेंस होता है। सारे में क्या होता है, लेंस होता है। तो लेंस बाबू जनरली हम लोग को 2 गो पढ़ना है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स। जैसे मिरर में पढ़े ना उसी तरह से लेंस में भी है। कौन सा सर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है ना, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना। ठीक, ठीक। तो बाबू लेंस बनेगा कैसे, लेंस कैसे बनेगा भोला मेरा, है ना। तो देखो लेंस होगा क्या चीज, 2 गो ग्लास का बाबू प्लेन बड़ा, देखो एगो ये कर्व सरफेस है, एगो ये कर्व सरफेस है। तो ये 2 गो कर्व सरफेस को क्या करो, जोड़ दो। कनकेव कनकेव को जोड़ो, है ना बाबू, चाहे कन्वेक्स कन्वेक्स को जोड़ दो। आगे बताएंगे कैसे जोड़ेंगे। तो 2 गो जब कर्व सरफेस को जोड़ दोगे भोला, तो वही मेरा क्या बनेगा, लेंस बनेगा। एक इधर से है ना जी, एक इधर से उभरा हुआ पार्ट, एक इधर से उभरा हुआ पार्ट। तो यही जो फॉर्मेशन होगा इसी को हम लोग क्या कहोगे, लेंस कहोगे, है ना। तो लेंस बहुत तरह के होते हैं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, है ना, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, लेकिन हम लोग को मेनली 2 गो पढ़ना।
कॉनकेव लेंस पढ़ना और क्या पढ़ना, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है ना। तो अब हम लोग लेंस जाके कहानी शुरू करेंगे। तो लेंस में जैसे हम लोग मिरर में पढ़े बाबू मिरर फार्मूला, उसी तरह से लेंस में आएगा लेंस फार्मूला। फिर आंख में बाबू कौन सा लेंस होता है, चश्मा में कौन सा क्या होगा, पूरा खानदान लेंस के बारे में पढ़ेंगे ना। क्या होता है जैसे वहां पढ़े सब वही ऑप्टिकल से, वहां पे बाबू पोल पढ़े या ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सारा टर्मिनोलॉजी वही यहाँ भी होगा, है ना। तब जो भी पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसी का फोटोकॉपी यहाँ चलेगा, है ना, यहाँ चलेगा। ठीक, तो जो भी पढ़े कंसेप्ट क्लियर कर करके कैसे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना बाबू, सारा आपको बताया गया है, फिर से एक बार और बता देंगे। चलो बाबू, नेक्स्ट बोला, ये सब आपको दिखाएंगे, है ना, सारे अच्छे से बताएंगे। जो नहीं लिख पाए लिखो, हर्षित को एगो डाउट था, है ना बाबू। देखो हर्षित सहिता आए अथी पढ़ा, हर्षित लिखो बाबू, जो नहीं लिख पाए लिखो जी, इन शॉर्ट भेज दीजिए। लिखो ना शैतान, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ग्राफ पढ़े हो हर्षित कि नहीं पढ़े बाबू। पढ़े हैं सर। देखो बता देते, 1 मिनट का तो डाउट है जी सबका। लो बाबू, जो नहीं लिख पाए